अचल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट है कि आज जी बोलिए। भारत क्षमता है उसका, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट। और इसमें रशिया हो या अमेरिका हो, इस बात को समझते हैं कि आज किसी एक देश को लिवरेज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रुकवाने की। कम से कम सीज फायर रिजॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो भारत का तो एक्नॉलेजमेंट है। काम करता हूं अचल सर, अम्बेसडर मल्होत्रा, आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है, प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो में, मैं ग्लिचेस आ रहे हैं, मैं पीसीआर से कहता हूं उसको रिकनेक्ट करें, तब मैं आपके पास आता हूं। आपकी बात पूरी क्लियर नहीं आ रही है, तब तक मेरे साथ यहां पर जनरल बख्शी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, व्हाट्स योर टेक सर? हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पॉलिटिक्स हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका की प्रेस, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ये कहती हैं कि एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के पास युद्ध रुकवाने की क्षमता है। पुतिन ने कहा कि भारत ने युद्ध रुकवाने की कोशिश की। इसका क्या मतलब माने सर? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारत जो है एक की स्विंग स्टेट है आज के दिन। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हैं और उसमें भारत एक क्रिटिकल पोल है। हमारे रूस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन तो आपने अभी हाल में कल परसों देखी। ठीक है, जिस गर्म जोशी से प्रेसिडेंट पुतिन मिले प्रधानमंत्री मोदी को, दैट वाज इट स्पोक वॉल्यूम्स। और दूसरी चीज़ यह है कि भारत में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत प्राइस करता है। इतना दबाव हम पे अमेरिका, यूरोप का आया कि हम सब अपने रिश्ते तोड़ लें रूस के साथ, हम उससे तेल ना खरीदें इत्यादि, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। और फिर अंततः हमारी बात जो है वो जायज़ रही, जब क्योंकि हम तेल खरीदते रहे रूस से, वो जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो आसमान को नहीं छू पाई। जी ठीक है, और दुनिया का उसमें फ़ायदा हुआ। तो और राष्ट्रपति पुतिन भी एक्नॉलेज करते हैं कि हमने, देखिए, जो भी सैंक्शंस उनके खिलाफ लगाए गए, एक किस्म से भारत ने और चीन ने उनको बचाया इन सैंक्शन से। उनका ऑयल खरीद के अब हाईएस्ट ऑयल हमारा जो है परचेज 40% अपना ऑयल हम अब रूस से खरीद रहे हैं। और उसके अलावा S-400 मिसाइल्स हमने रूस से खरीदे। तो हमारी, देखिए, ट्राई टेस्टेड रिलेशनशिप है रूस के साथ। नाउ जब तक रहा सवाल इस रशिया यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने का, सीज फायर के लिए, शांति के लिए, तो ये तभी किसी देश को अटेम्प्ट करना चाहिए जबकि दोनों साइड्स उसके साथ हों। और दोनों साइड में रशिया यूक्रेन ही नहीं, असली तो युद्ध लड़ रहा है अमेरिका और नेटो। यूक्रेन तो प्रॉक्सी है उसका। अब तो अमेरिका ने भी बोल दिया कि हाँ साहब, भारत की में ये क्षमता है, उसमें ऐसी हैसियत है कि वो दोनों के बीच में मध्यस्थता कर सके। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे ग्रेट पावर स्टेटस को अंडरलाइन करता है, कंफर्म करता है। और भारत ने को हमको प्रयास करना चाहिए सीज फायर का पहले और उसके बाद शांति का, क्योंकि ये एक बार मॉस्को में भी चलते हैं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ मॉस्को से भी, क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, आपने बड़ी बात कह दी कि ये दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। मेरे साथ विनय शुक्ला वहां से हैं। विनय सर, व्हाट्स योर टेक सर? मॉस्को में अमेरिका की इस बात को कैसे देखा जा रहा है? बात ऐसी है कि जो भारत के विशेषज्ञ हैं, पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो राजनीति में नहीं, जो जिनको का प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनल हैं, वो मिलिट्री सिक्योरिटी, वो जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। भाई, यूक्रेन को जैसे आज ये कह रहे हैं कि भारत करवा सकता है, कल ये कह रहे थे कि यूक्रेन रूस को पीट सकता है, उनकी मदद करनी चाहिए आर्म से। जब ये सिचुएशन नहीं हुई, तब अब वो रो रहे हैं कि भाई भारत को जो है पुतिन से करवाना चाहिए। ये एक्चुअली वेस्ट की स्ट्रेटेजिक एक तरह से डिफीट हो रही है, बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रेक रशिया विद द यूज ऑफ फोर्स। इसलिए भारत भी अच्छी तरह समझता है, प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और बात यह है कि
वो बिल्कुल जो बातें शांति की, वो यहाँ पर यहाँ के हमारे जो राजनयिक हैं वो ये कहते हैं, डिप्लोमेट ये कहते हैं कि ये अगर हम ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो हम ये सिर्फ पुतिन को नहीं बल्कि हमारा इशारा वॉशिंगटन और वेस्ट से है, जिन्होंने Actually, सब जंजाल खड़ा